सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने यूपी पुलिस के टॉप से टॉप मैथ के क्वेश्चन। यानी आपको जो ये क्वेश्चन है सारे एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है और इनमें से ही आपको पेपर के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि अंतिम दिन मेरे को दे दीजिए। क्लास आती है आपके रात को 8 बजे, ठीक है? तो 8 बजे क्लास लेना नहीं भूलना है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे और इनमें से सर्वाधिक क्वेश्चन यूपी पुलिस के एसआई में पूछे गए क्वेश्चन है। तो इसी टाइप का पेपर अपना बनने वाला है। तो मैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट करूँ। 15 मिनट की क्लास होगी, इसमें कम से कम मैं आपको टॉप से टॉप क्वेश्चन सारे करवाऊंगा। पहला क्वेश्चन देखो, 15 किताबें 2200 रुपये में बेची गई, जिसमें से 5 किताबों का लागत मूल्य प्राप्त हुआ है। किसी पुस्तक का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो 15 किताब बेचने 5 का लागत मूल्य प्राप्त हुआ। ऐसी स्थिति में क्या होता है मेरे भाई, अगर आपने 15 खींची होगी, 15 खरीदी होगी, 15 बेची होगी, स्वाभाविक बात है, तभी तो लागत मूल्य प्राप्त हो रहा है। चलो ठीक है, पहले आपने क्या किया था, 15 खरीदी थी, ठीक है, और 15 आपने बेच दी थी, यही हुआ, तभी तो भाई अपने लाभ और हानि प्राप्त हुई ना। ठीक है, एसपी और सीपी हम कर देते हैं 15-15। अंतर कितने का आया? 5 का, ठीक है। अंतर कितने का आया? 5 का, ठीक है। चलो देखो, इसको आप क्या कर लो, क्रॉस कर लो, ठीक है। इसे हम क्या करेंगे, क्रॉस में कर लेते हैं। जो दिया है किताब, 5 किताबों का अंतर है, क्रॉस गुणा कर लो इनको, ठीक है। तो देखो 1 मिनट बाद आप एक बार सही देख लो। अब देखो इसको, तो 15 एसपी हमारे पास क्या आया, ठीक है। 15 एसपी बराबर सीपी 20 हो जाएगा, क्योंकि 15 और 5 कितने होते हैं? 20 हो जाते हैं। अब इनको क्रॉस कर लो, आप क्रॉस करेंगे तो कितना हो गया? 20 और 15, ठीक है मेरे भाई, 20 और 15 हो गया। अगर हमें 20 किताबों का मूल्य कितना है जो दे रखा है, वो दे रखा है 2200, ठीक है। अगर 20 को मैं 2200 से काटूंगा कितना हो जाएगा? 0 से 0, 2 से काटो 110। कितना आया मेरे भाई? 110 आया है, ठीक है। हमारे पास कितना आ गया? 110 आया है। यानी हमारा जो उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो हमारा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही है, 110। फिर आगे चलो अगले क्वेश्चन में। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाइयों। अगला क्वेश्चन हमें कहता है 70 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 70% लड़कियां और शेष लड़के, यानी 70% लड़कियां तो 30% स्वाभाविक है लड़के ही होंगे, बाकी कोई बात नहीं है, ठीक है। यदि लड़की के अंकों का औसत कितना है? 30 और लड़कों का औसत अंक कितना है? 40, पूरी क्लास कक्षा का औसत अंक क्या होगा? मेरे को बताओ भाई। मैं आपको यहाँ से छोटी सी बात बताऊँ, जैसे गर्ल्स और बॉयज़, गर्ल्स कितनी है? 70% और बॉयज़ कितने हैं? 30%। टोटल कितने होंगे? 100%। तो एक जीरो से एक जीरो को जीरो काट दूँ मैं, तो अनुपात आएगा 7:3 और इधर 10 आ गया। क्या दोनों करके 10 हो रहे हैं भाई? छोटा हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। यानी अगर सभी का टोटल तो 30-30 हो गई होगा, स्वाभाविक बात है। तो मैं टोटल अगर 30-30 मानूँ, ठीक है, और फिर आगे देखो क्या करोगे। तो इधर कितने? 3 लड़के और बचते हैं भाई, 3 ही बचते हैं ना, ठीक है। और तीनों का औसत अंक क्या है? 10 है। तो हम देखो 3 इंटू में क्या करो, 30, 10, क्यों 10 है ना, तो 10 से भाग दीजिए 10, यानी हर में क्या बचेगा? 3-3 और प्लस होगा। तो यहाँ 3-3 और प्लस कर दो, कितने हुए? 33, यानी ऑप्शन नंबर अपना ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा सही होता है? ऑप्शन नंबर ए। फिर हम आगे चलेंगे, अगले क्वेश्चन देखो। यदि किसी संख्या में 30% में से 60 घटा दिए जाए तो परिणाम में 120 आता है, संख्या का मान क्या होगा? यानी वो ओरिजिनल संख्या क्या है, हमसे ये पूछा है। मैं मान लो अगर x बराबर कोई संख्या है मेरे पास 100 होगी, ठीक है, बराबर कितनी है? 100% मान लूँ, कोई संख्या 100% होती है, ठीक है। इसने कहा है कि 30% बराबर कितना है? -60, ठीक है, बराबर 120। क्या हमें यही दे रखा है? ये क्वेश्चन ने दिया है, मैंने कुछ नहीं किया। यानी अगर मैं इसमें देखूं आपको, तो देखो आप क्या होगा, तो आपको क्या करना है, इनको जोड़ देना है, ठीक है। तो 60 और 120 कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ? 30 बराबर आ जाएगा, 30% बराबर आ जाएगा, कितना आएगा? 180। 180 आ गया।
यानी मैं 0 से 0 काट दूँ यहाँ पर, और 3 से 6 18 काटूँगा 6, यानी 1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आई मेरे भाई 6 आ गई है। ठीक है, तो मेरे को 100 की वैल्यू चाहिए, तो मैं इंटू 100 कर देता हूँ मेरे भाई। अगर इंटू में 100 करता हूँ यहाँ पर, जो हमारा उत्तर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 600 मेरे भाई। अपना उत्तर आएगा 600, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बताओ मेरे किसी भाई और किसी बहन को कोई डाउट हो तो, नहीं हो तो हम फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है। इसका कहना है सीमा 3000 रुपये में 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की, और परिपक्वता ठीक है अवधि जैसे कि बाद वो कितना पाती है 3993 रुपये प्राप्त करती है, तो ब्याज दर क्या होगी हमसे पूछा है। बताओ इस क्वेश्चन को मैं शॉर्ट में निपटा दूं, आपको हो तो शॉर्ट में निपटा दो इसे। देखो इसने क्या राशि कितनी थी 3000, जो कि मूलधन था इसके पास, और ब्याज समय से कितना मिला, आप कहोगे कि 3993 रुपये। अगर मैं इसको काटूं 3 से कितना आएगा ये 1000, इससे 3 से काटूंगा तो 3 एकम 3, 3 3 9, 3 3 9 और 1, यानी 1331, यानी किसका वर्ग है, किसका घन है, आप कहोगे 3 का घन है। तो मैं अंडर रूट 3 में डाल दूँ इनको। ठीक है, अंडर रूट अगर मैं 3 में डालता हूँ इनको, तो बाहर निकालूंगा तो ये 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 11। कितना लाभ हुआ, कितना हुआ 1% का, किस पे हुआ 10 पर, इंटू 100। 0 से 0 काटोगे तो कितना परसेंट होगा, आप कहोगे कि ऑप्शन नंबर बी, यानी 10% आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बताओ मेरे किसी भाई और बहन को डाउट हो तो। ठीक है, नहीं हो तो फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े मेरे भाई। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने। बताओ इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। क्वेश्चन आपको दिया हुआ बढ़िया क्वेश्चन है, पहले आप क्लास को रोक के खुद करने की कोशिश करें। अगर आपसे हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो फिर मेरे को कमेंट करें सर हमसे नहीं हुआ है। देखो क्या करोगे। यदि 8:1 समानुपात 56:77 है तो x का मान हमसे पूछा है। भाई हमें इसमें x का मान ज्ञात करना है, इसको आप कैसे ज्ञात करोगे। सबसे शॉर्ट ट्रिक बताऊँ मैं आपको। चलो 8 ठीक है, अनुपात कितना दे रखा है हमें, चलो मैं ऐसे लिखता नहीं हूँ, इससे आपका टाइम खराब होगा। चलो देखो इसमें x की वैल्यू बराबर 56 है, और 8 के क्या है 77 है, यानी आपका सेट हो चुका है, अभी सेट हो चुका ना। चलो अब इसको हम निकालते हैं। तो मैं 8 × 77 बराबर करता हूँ, और x इंटू क्या कर दूंगा 56 कर देता हूँ। क्या मेरे किसी भाई को यहाँ पर डाउट है, अगर नहीं हो तो आप ज़रूर कमेंट करें कि आपको कोई डाउट नहीं है। चलो मैं इसको काटूँ, 8 से 56 कटेगा कितनी बार जाएगा 7 बार। ठीक है, 7 से मैं 77 को काटूँगा कितनी बार जाएगा 10, 77 कितनी बार होगा 11 बार। ठीक है, तो जाने मेरे x की जो वैल्यू आई बराबर वो आई 11। अगर वो 11 आ रही है तो ऑप्शन नंबर 4 मेरे भाई बिल्कुल सही होगा, ये ऑप्शन नंबर 2 होगा, ये ऑप्शन नंबर 3 होगा। तो हमारा उत्तर तो बिल्कुल आया ऑप्शन नंबर 4। 4 में क्या दिया हुआ है मेरे भाई, हाँ आप कहोगे कि 4 में हमें दिया हुआ है क्या 11। फिर इस क्वेश्चन की ओर आओ। ठीक है, आप इसे भूल जाओ, इनको भूल जाओ, क्वेश्चन में भूल जाओ, इसको भूल ही जाओ आप, कुछ नहीं, इसे आप ए भी मान लो। क्या मान लो, ए और बी मान लो। अब इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए एक ना आसान बनाता हूँ। बोलोगे सर कैसे बनाओगे आसान, ऐसे क्या क्वेश्चन आसान बनता है क्या, ये क्यों तरीका थोड़ी हुआ, आप बोल रहे हैं मैं आसान बनाऊंगा, आपके कहने से क्वेश्चन थोड़ी आसान हो जाएगा। अरे मेरी बात तो सुनो ना, आप थोड़ी देर रुको तो सही, क्या जल्दबाजी है इतनी जाने की। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें। 10 पुरुष किसी काम को 15 दिनों में तथा 15 महिला उस काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकती है, तो ए पुरुष और बी महिला मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, बस यही बात हो रही है। ठीक है, मैंने माना कि देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, कितने दिनों में करते हैं 15 और 12 दिनों में। क्या ये दे रखा है 15 और 12 दिन दे रखे हैं या नहीं दे रखे, दे रखे हैं। टोटल कर दो इनको, कितना होगा 27। 12 और 15 कितना होता है 27। आज मैं नई ट्रिक लाया हूँ आपके लिए, देखो 27 हुआ, 27 को मैं अगर 3 से काटूंगा 9 बार जाएगा, 3 से 12 काटूंगा 4 बार जाएगा, फिर 3 से काटूंगा इसको तो ये 15 5 बार जाएगा। क्या आपको डाउट नहीं है, दोनों को इंटू कर दो मेरे भाई, कितना हो जाएगा। आप कहोगे सर 20 आ रहा है तो
हमें पता है, चलो ठीक है, पता है तो मैं वही चाहता हूँ ना, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर हम देखें अगर 20 हो गया तो मैं क्या करूँ, नीचे कितना बचा मेरे पास, 3, 3 को लेके आ जाता हूँ। तो 3 कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, 6, 18 बचे 2/3। क्या ये कहीं दिया हुआ है आपको? अरे कहीं दिया हुआ है क्या? ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। ABCD कितना लेके बैठोगे? इतना लेके बैठना है क्या? एग्ज़ाम इतना टाइम देता है आपको? आपको कि सर इतना टाइम तो हमें एग्ज़ाम नहीं देता है, नहीं देता है तो फिर अगले क्वेश्चन पे चलो। इसीलिए बोलता हूँ 15 मिनट में क्लास करवाऊँगा, क्योंकि ट्रिक के साथ कराऊँगा ना। बताओ क्या इस क्वेश्चन का मैं आपको सूत्र बताऊँ या डायरेक्ट कराऊँ? तो आपको कि सर एक बार सूत्र तो बता दो, सूत्र क्या है? देखो, यदि 6 आदमी और 150 रुपये 10 दिनों में कमाते हैं तो 8 आदमी 7 दिनों में कितने रुपए कमाएंगे? इसका सूत्र आपको पता है? चलो, सूत्र है AM1 D1 H1 बटा W1। ठीक है, बराबर इसका जो होता है वो होता है M2 D2 H2 और W2। ये इसका क्या होता है? सूत्र होता है। देखो M1 यानी मैं मानूंगा 6 × 10 दिन। ठीक है, रुपये कितना कमा रहा है? आप कहोगे कि रुपये कमा रहा है, कितना कमा रहा है बताओ? 150। ठीक है, बराबर देखो क्या कर रहे हैं, 8 आदमी और 7 दिनों में कर रहे हैं। ठीक है, 8 आदमी × 7 दिन कर रहे हैं और रेट हमें ज्ञात करनी है कि आखिर कितने पैसे कमाएंगे। भाई इनके पैसे हमें ज्ञात करने हैं कि कितने पैसे कमाएंगे। तो मैं क्या करूँगा बताओ? देखो इसको काटूँ मैं, 0 से 0 को काटूँगा, 3 दूनी 6, 3 तिया कितना होगा, 3 से 5 15। चलो ठीक है, 2 से काट दो इसको, 8 को 4। ठीक है, 4 × 5 करूँगा कितना होगा, 20, और 20 × अगर मैं 7 करूँगा तो होगा 140। 140 रुपये में, यानी ऑप्शन नंबर हमारा मेरे भाई कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बताओ इसमें मेरे भाई और बहन किसी को भी अगर छोटा सा भी डाउट हो तो बताओ, क्या डाउट है इसमें? नहीं हो तो अगले क्वेश्चन पे चलूँ? चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपके सामने आया है। बताओ इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, किस तरह से इस क्वेश्चन को करोगे आप? जल्दी देखो, यदि कलम की कीमत में 20% की कमी होती है तो एक व्यक्ति 100 रुपये में 10 कलम अधिक खरीद सकता है। प्रत्येक कलम की नई कीमत क्या होगी? अगर आप कहीं दुकान पे पेन कॉपी लेने गए हो, 1 मिनट मेरी बात सुनना आप, और वहाँ पर आपको पता चला कि उसकी कीमत में 20% कम हो गया, यानी पहले उस पर आपको पता है कि 10 रुपये लगता था, अब 10 रुपये की जगह उसके 8 रुपये लग रहा है, यानी 20% कम हुआ है, 8 रुपये लग रहा है। ठीक है, अभी 5 रुपये लगते थे, अब 4 रुपये लग रहे हैं। ठीक है, समझ में आई? तो आप क्या करते हो, 100 रुपये लेके गए और आपको 10 कलम अधिक मिल गए, यानी आपको मज़े ही पड़ गए। ठीक है, तो देखो 20% का मतलब क्या होता है, भिन्न रूप क्या होता है, काटूंगा तो 1/5। ठीक है, तो आपको पता है पहले 5, अब कितना 4 हो गया। ठीक है, ये तो क्या थी, कीमत। अब एक खपत कितनी होगी, उल्टा हो जाएगा, 4, 5। तो 4 पे कितना हुआ, 1 का। ठीक है, 4 पे कितना हुआ, 1 का। कितनी कलम मिल रही है, 10। और आपको नई कीमत पूछी, यानी 5 की वैल्यू पूछी, तो इंटू आपको 5 कर देना है। इंटू 5 करोगे कितना होगा, 50। क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, या 50 हुए। ठीक है, 8 नहीं है, 5 है। 1 मिनट रुका, देखो कितना है, 50। अभी यहाँ क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है। 100 रुपये में कितने है, तो 1 कलम की कीमत हमसे पूछिए, 100 रुपये लेके जाते हो आप, कितने रुपये लेके गए, 100 रुपये और बटा 50, काटो कितना आया, 2। यानी जो नई कीमत आई है वो आई है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी 2 रुपये नई कीमत आपके सामने आ चुकी थी। तो मैंने आज ये टॉप क्वेश्चन करवाए। ठीक है, क्वेश्चन में शायद कम करवाता हूँ, मेरे खुद को पता है क्वेश्चन मेरे को इतना टाइम मिलता नहीं है, फिर भी मैं आपके लिए टाइम काट के कम क्वेश्चन करवाता हूँ। पर इसमें से अगर यहाँ पर अगर देखो, मैं आपको 1% की चीज़ सिखाता हूँ, हमेशा कभी भी चीज़ परसेंट निकालनी। देखो जैसे कि आपको दिए हुए हैं 1000 रुपये, मानना कि 1000 रुपये आपको दिया है, इसका 40% आपको निकालना है। तो यहाँ जो परसेंट होता है ना, इसको हम हटाते हैं तो नीचे कितना लगाते हैं मेरे भाई, हम 100 लगाते हैं। ये 100 कहाँ से आते हैं, जो यहाँ परसेंट लगा होता है ना, इसकी वैल्यू यहाँ पर 100 लिखते हैं हम। किसकी वैल्यू लिखते हैं,
जो ये परसेंट लगाते हैं ना, इसकी वैल्यू हम 100 लिखते हैं। फिर क्या करते हैं, एक जीरो यहाँ से काटेंगे और एक जीरो यहाँ से काटेंगे। तो अब इस साइड कितना बचा अपने पास, 100 बचता है, और अपने इधर कितना बचा, 40। फिर इसको इंटू करते हैं और हम कहते हैं कि 400 हमारा उत्तर हो जाएगा। यानी 1000 का 40% कितना होता है, 400 होता है। तो ये परसेंट निकालने का तरीका है, ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ठीक है, तो इस क्लास को यही विराम दूंगा और मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।